नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में राजकोट का शहरी विकास ईज ऑफ लिविंग के विजन को दिखाता है। आने वाले दिनों में राजकोट के लोगों को एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, हाउसिंग, फिल्टर प्लांट और लान सफारी पार्क का तोहफा मिलेगा। गांधीनगर 21 फरवरी 2026 एक विकसित गुजरात से एक विकसित भारत के मंत्र को सच करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में शहरों के चौतरफा विकास के लिए राज्य में कई प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजकोट जैसे महत्वपूर्ण शहर में भी आने वाले दिनों में कई प्रोजेक्ट के जरिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा शहर में हाउसिंग, पुल और सड़कों सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तेजी लाई गई है। नतीजतन आने वाले दिनों में राजकोट के लोगों को एक नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिल्टर प्लांट और लान सफारी पार्क जैसी सुविधाओं का तोहफा मिलेगा। राजकोट को मिलेगा स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और घर की सुविधाएं। गुजरात सरकार के अर्बन डेवलपमेंट साल 2025 के तहत राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 17 में एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहा है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स को ध्यान में रखते हुए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इंटरनेशनल क्लास डिजाइन और सुविधाएं तैयार की गई है। इस कॉम्प्लेक्स के पूरा होने के बाद राजकोट समेत सौराष्ट्र के खिलाड़ियों को हाई लेवल ट्रेनिंग, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव माहौल मिलेगा। लोगों को सही कीमत पर घर मिले, ये पक्का करने के लिए राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रेलनगर इलाके में 119 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से 1010 WSII टाइप के घर बनाने का काम पूरा करने वाला है। इस हाउसिंग स्कीम में रूफटॉप सोलर सिस्टम, पानी की लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, गैस पाइप लाइन, ऑटो डोर लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑटो डीजी जनरेटर सेट, फायर टैंक और फुल प्रूफ फायर सिस्टम, बच्चों के खेलने की जगह जैसी सुविधाएं हैं। इस हाउसिंग स्कीम को इंटीग्रेटेड तरीके से प्लान किया गया है, जिसमें आंगनवाड़ी और शॉपिंग सेंटर की सुविधाएं भी मिलेंगी। स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर और स्टेट ऑफ द आर्ट वर्किंग वुमेन हॉस्टल। राजकोट सौराष्ट्र का इंडस्ट्रियल हब भी है। ऑटो इंजीनियरिंग समेत कई फील्ड में MSME इंडस्ट्रीज की अहम भूमिका है। आने वाले समय में राजकोट के आसपास एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने ग्रांट दी है। स्मार्ट सिटी एरिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसके लिए 49 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन की सुविधाएं। राजकोट के विस्तार के साथ साथ साफ पीने के पानी की उपलब्धता के लिए न्यारा में 50 MLD कैपेसिटी का फिल्टर प्लांट बनाने का प्लान बनाया गया है। इसके लिए इस एरिया में 342.72 लाख लीटर कैपेसिटी वाली अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी और एक पंप हाउस का काम चल रहा है। इसके अलावा माधापार इलाके में 31.75 करोड़ रुपए की लागत से 24.19 मेगालीटर का ग्राउंड सर्विस रिजर्वॉयर, जमीन पर पानी जमा करने के लिए टैंक और 3 मेगालीटर का एलिवेटेड सर्विस रिजर्वॉयर, ऊंचाई पर पानी का टैंक बनाया जा रहा है और पंपिंग स्टेशन का काम शुरू हो गया है। लान सफारी पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र। शहर के टूरिज्म डेवलपमेंट और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लान सफारी पार्क प्रोजेक्ट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लान सफारी पार्क प्रोजेक्ट के तहत एक कंपाउंड वॉल का निर्माण, जानवरों और विजिटर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 मीटर ऊंची चेन लिंक फेंसिंग वॉल, जानवरों के लिए जरूरी सुविधाएं देने के लिए एक नाइट शेल्टर, पार्क के अंदर आसानी से आने जाने के लिए एक इंटरनल रोड का निर्माण और पार्क एरिया के बाहर एक इंस्पेक्शन रोड का निर्माण भी पूरा हो चुका है। आने वाले दिनों में लान सफारी पार्क शहरवासियों के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र बनेगा। राज्य सरकार ने राजकोट शहर को और विकसित करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। अटल सरोवर, एम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कई फ्लाईओवर जैसे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से राजकोट का कायापलट हुआ है और शहर के लोगों की भलाई बढ़ी है। ये सभी डेवलपमेंट काम शहर के लोगों की भलाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के कमिटमेंट को दिखाते हैं। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा की, जिला मंडल ब्यूरो चीफ दीपांशु ओझा।